Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गांधी जी के आने से इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तो भयभीत है कि एक होनहार उस परिवार से एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में आई है और उनका बोलने का तरीका, उनका संवाद से भारतीय जनता पार्टी जब सदन में बोलेगी तो स्वाभाविक है कि उसका सामना तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले सत्र के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रश्न किए थे, जवाब भी नहीं दे पाए थे। तो अब प्रियंका जी और आई हैं, उनका हमें लाभ मिलेगा और देश को भी लाभ मिलेगा, पार्टी को भी लाभ मिलेगा। सर, महाराष्ट्र चुनाव को कैसे देखते हैं? वहाँ एक तावड़े का जो भी कोई नाम भी आया है, कोई डायरी भी आई है, क्या देखते ये हैं? जो हमने हरियाणा में कहा था, हमारी बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी धन बल और मशीनरी बल से जीती है और यही काम इन्होंने उससे भी ज्यादा महाराष्ट्र में किया है। आप ये देखिए, 48 में से 32 लोकसभा सीट जीती गठबंधन ने, हमारे गठबंधन ने, उनके नहीं, वो तो हारे बुरी तरीके से। और वहां पर इतनी असेंबली की सीटें लेगी, नांदेड़ कांग्रेस पार्टी जीत गई, पार्लियामेंट असेंबली उनको कैसे मिल गई? ये एक बड़ा सोचने का विषय है। देश की जनता को ने भी इस बात पर सोचना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बेशर्मी से इस तरह का बयान करेंगे कि फिर ये ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, धनबल की बात कहेंगे। अरे धनबल नहीं है तो तावड़े भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, उसके कमरे से इतने पैसे बरामद होना, उसकी डायरी में पता करना 400 के करोड़, 300 करोड़, तो ये गड़बड़ तो है ही। एक तरफ तो अमेरिका में अडवाणी जी के खिलाफ जो आरोप लगे, 2200 करोड़ रुपए के पैसे हिंदुस्तान के नेताओं को बांटे, सत्ताधारी दल के नेताओं। एक तरफ वो इसको ग्रीन एनर्जी को लेकर के, न्यूक्लियर, इसको सौर ऊर्जा को लेकर, एक तरफ ये, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लाखों लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्जित करके और जो दूसरे देशों से सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी जी के अकाउंट्स में डलवाए, उनकी कंपनियों में डलाए हैं। इससे साबित होता है कि देश की जनता ने इस पर विचार करना पड़ेगा और विचार करना चाहिए कि क्या कारण है, ये हो क्या रहा है देश में। सर, अगर बात की जाए किसानों की, किसान लगातार एमएसपी कानून की मांग करते रहे हैं, तो अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब 6 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अपना शांतिपूर्वक धरना देंगे और उनकी मांग को लेकर अपनी देखिए, वैसे तो किसानों का मामला है, किसान हम भी हैं, लेकिन जो गैर राजनीतिक संगठन है उनके, वो क्या करेंगे वो निर्णय तो अपना आप लें, लेकिन मैं उनके निर्णय के साथ अपने को संबंध करता हूं कि उनकी बात सही है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने एक चिट्ठी भी पार्लियामेंट में पढ़ाई थी कि देश के उस वक्त के कृषि सचिव ने वो चिट्ठी में 3 बातों की हाँ भरी। एमएसपी को कानून की गारंटी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसानों के बकाया पैसे थे वो, और तीसरा कर्जा माफी। तो आज हमारे किसान कितने लंबे अरसे तक धरने पर बैठे रहे मुआवजे के लिए, मुआवजा नहीं, ऋण माफ नहीं हुआ, एमएसपी की कानून की गारंटी नहीं दी, तो बताओ किसान क्या करेगा? जिस सरकार के ऊपर जनता का विश्वास उठ गया और धनबल के बलबूते पर वो सत्ता में रहना चाहे, मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र में धनबल का मुकाबला जनबल से होगा। डीएपी खाद को लेकर आज भी कमी है। अगर मंडी में जाते हैं तो वहाँ बोर्ड नजर आते हैं कि खाद नहीं मिल रही, तो क्या कहेंगे? आपने भी मुद्दा आप यही देखिए कितनी संवेदनहीनता है इस सरकार में। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक कहते हैं खाद डीएपी की कमी नहीं है। डीएपी की कमी नहीं तो बताओ फिर कहाँ है? मैंने मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में
कृषि अधिकारियों से प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी खाद नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक जिले का डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ये बता दो कि वहां पर खाद है तो मान जाए, माफी मांगेंगे सरकार से, वरना सरकार जनता को गुमराह मत करे, ये जनता सब देख रही है। सर अगर बात की जाए, अगर एक किसानों की जो अगर धान के जो रेट है उसको लेकर भी किसान नाराज है। यहां भी धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 3100 रुपए कहा था और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। 3100 एक तरफ कहा, ये झूठ बोली मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद 2300 रुपए जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने सदन में भी कहा था, कृषि मंत्री ने सदन में कहा था कि अब सबसे ज्यादा एमएसपी पर हरियाणा में फसल खरीदते हैं, क्योंकि वोट लेना था। जैसे ही वोट खत्म हुआ तो एमएसपी नहीं मिली किसान को। 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा कोई दाम नहीं मिला। वो 2300 से 200 रुपए प्रति क्विंटल कम है। 2000 में 300 रुपए प्रति क्विंटल कम है। अगर ये इतना पैसा है तो ये हजारों करोड़ रुपया किसान को बिल तो आपको जो कटे हैं वो 2300 रुपए का मिला है और आपके खाते में पैसे भी 2300 रुपए के आगे। किसान को विवश किया जा रहा है कि 200-300 रुपए क्विंटल वापिस करो, तो किसके पास जाएगा पैसा? यह हजारों करोड़ रुपए का है, घोटाला है। मेरी सरकार से निवेदन है, दरखास्त है कि इसकी किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी सीबीआई से जांच कराओ। ये 300 और 200 रुपए प्रति क्विंटल किसकी जेब में पैसा गया है? सर बात की जाए, बीजेपी सरकार ने सरकार बनने के बाद अब सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, पूरे हरियाणा में लाखों सदस्य भी बनाए हैं, और वहीं आपका अभी तक कांग्रेस का संगठन ना बनना एक चिंताजनक बात है। देखिए वो क्या कर रहे हैं वो तो झूठे साबित होगी। ये सदस्यता भी इस तरह की झूठी होगी जिस तरह यूरिया झूठी बात निकली, डीएपी की झूठी बात निकली, इसी तरीके से एमएसपी की झूठी बात निकली। वो तो एक झूठों का एक टोल है। उनका तो काम यही है, सारा दिन एक इशू फेंक दो जनता में, उसमें फेल हो रहे हैं, करना नहीं, उसके बाद दूसरा इशू फेंक दो, फिर तीसरा इशू। ये भ्रमित कर रहे हैं जनता को, इसीलिए प्रदेश को नुकसान हुआ है। 10 साल में भाजपा की सरकार या भाजपा नीति सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी, लाचारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति धज्जियां उठ चुकी है। ये तो ये भी कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची। आज ही मेरे पास एक ऐसा केस आया कि भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेताओं में से एक नेता ने एक व्यक्ति से पैसे लिए और नौकरी नहीं लगवाई। तो इस तरह के केसेस क्यों आ रहे हैं? एचपीएससी के दफ्तर में पैसे क्यों पकड़े जा रहे हैं? एचपीएससी का दफ्तर कोई जीएसटी की कलेक्शन सेंटर है क्या, या इनकम टैक्स का कलेक्शन सेंटर है? वहां पैसा कहां से आया? क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया? ये आपकी जो कौशल रोजगार निगम है, इसके शीर्ष अधिकारी गिरफ्तार हुए, वो किस इशू में नौकरी बिकती है तभी तो पैसे पकड़े जाते हैं। लेकिन वो मारे कुआओ तो बोले क्या मारी, फेर मार दे, आड़िया होता खेत में थे, दुखी हो रहा था, बोले क्या मार फेर मारा संटा, बोले क्या मार फेर मारा संटा, गात तोड़वा लिया। तो भाई ये लोगों का गात तोड़ेंगे और ये झूठ बोलने से नहीं मानेंगे। इनका एक ही इलाज है, क्योंकि धन के बलबूते पर ये सत्ता हासिल की है। धन का मुकाबला आने वाले समय में जन के साथ होगा। सर विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि जो इनका अभी तक प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं चुने गए, आप कांग्रेस में आपस में गुटबाजी है, तो आपको लगता है कब तक प्रतिपक्ष के नेता चुने जाएंगे? कौन बेहतर हो सकते हैं? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। लोगों ने सब देख लिया है कि कौन नेता, मुझे कहने की दरकार नहीं है, किसके नेतृत्व में सब कुछ हुआ, चुनाव लड़ा गया, और कांग्रेस की कहां कमी रही, क्या कारण रहे, जनता सब जानती है। किसी से कोई अनभिज्ञ नहीं है। अब कुछ बात करना का कोई मैना नहीं है। हमारी पार्टी के विधायक मंडल ने अपनी अनुशंसा हमारी हाईकमांड को दे दी है। अब हाईकमांड फैसला कर देगी। आप ये बताइए कि विधायक दल का नेता तो 10 दिन पीछे भी चुना जाएगा, कोई खास बात नहीं है। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि धन के बलबूते पर जिस तरीके से पूंजीपति के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से इस तरह का दुष्प्रचार हमारे खिलाफ कराते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी का सीएमओ ऑफिस बन गया? पीएस का फैसला हो गया? एपीएस का फैसला हो गया? क्या एडवोकेट जनरल का फैसला हो गया?
जो दोनों बड़े महत्वपूर्ण पोस्टें हैं, उसी का फैसला पीएस नहीं बना सके अब तक ही। तो खुद बोला नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद इनके बस की गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस की बात करने वाले 2 महीने से अपना चीफ मिनिस्टर का पीएस और एडवोकेट जनरल नहीं बना सके। कहां से गुड गवर्नेंस होगा जब पीएस ही नहीं होगा सीएम के दफ्तर में? तो बताओ सीएम ऑफिस कैसे चलेगा भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था ठीक कभी रही नहीं। पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देने का काम जनता बहुत आरोपित करती है सरकार को। जनता में हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि इनके संरक्षण में लोग पैदा हो रहे, वरना आप ये देखिए कितना जघन्य अपराध हुआ था बुडाना में। अगर पहले मर्डर पे ही सरकार सचेत हो जाती तो दूसरा क्यों होता? इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से, लापरवाही की वजह से इसमें सरकार दोषी।